हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज़ योगिता एंड आज जो है हम लोग करने वाले हैं पार्ट नंबर 3। ठीक है, तो चलिए जल्दी जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं पार्ट नंबर 3 को करना। एंड जो हम रिवीजन करते हैं वो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जल्दी सबसे पहले जो है रिवीजन में हमने देखा था कि एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये हमने देखा। ठीक है, फिर हमने देखा कि भाई एल्डिहाइड को कैसे बनाते हैं, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड देखा। ठीक है, जिसमें हमने देखा ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, एंड तो अब जो है हम लोग करने वाले हैं कि जो हमने अभी तक हमारी जो लाइंस छूट गई थी, जो हमने ना सबसे पहले जो हाइड्रोकार्बन किया था ना, उसमें हमारी लास्ट लाइन छूट गई थी। हाँ, तो मैं जैसे कि रिवाइज़ करा रही थी, है ना। तो ऑक्सीडेशन में हमने देखा कि प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड देता है, सेकेंडरी कीटोन एंड टर्शियरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन देता ही नहीं है। फिर जो है हमने देखा कि भाई डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल में क्या होता है, तो डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल में हमने देखा कि प्राइमरी अल्कोहल जो है कॉपर 573 केल्विन पे जो हम रखते हैं तो हमें एल्डिहाइड मिलता है, कीटोन मिलता है। बट डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल में जो टर्शियरी अल्कोहल होता है वो अल्कीन देता है। ठीक है, फिर हमने देखा यूजिंग हाइड्रोकार्बन जो कि एल्केन्स होते हैं, जिसमें हमने देखी ऑक्सीमोक्यूरेशन रिएक्शन। ठीक है, हमने बॉन्ड को ब्रेक करा, ऑक्सीजन लगाया एंड हमारी बन गई रिएक्शन। इसे हम ओजोनल एनालिसिस ऑफ अल्कीन कहते हैं। ठीक है, अब जो है मैं आप लोगों को एक लाइन बताऊंगी जो कि इसी की है, किसकी, हाइड्रोकार्बन की। तो सबसे पहले आपकी जो ये आती है कि भाई ऑल अल्कीन्स गिव कीटोन बट इथाइन क्या देता है, एल्डिहाइड देता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट लाइन है, तो आप आई होप सो दैट सभी लोग इसे दिमाग में बिठा लेंगे। चलिए, तो अब जो है हमारा आज का जो न्यू टारगेट है वो स्टार्ट करते हैं, नेम रिएक्शन। ठीक है, तो नेम रिएक्शन, भाई नेम रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले जो आपकी रिएक्शन आती है वो आती है एसाइल क्लोराइड के साथ। इस रिएक्शन बड़ी ही फेमस नाम है इसका, रोजेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन। क्या नाम है, रोजेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन। इसमें आप लेते हो ये बेंजाइल क्लोराइड, इसका जो नाम है क्या है, बेंजाइल क्लोराइड। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे लिखा नहीं है तो राइट। चलिए जितनी जल्दी जल्दी से बेंजाइल क्लोराइड है, राइट। ओके, अब ये प्रेजेंस किसकी है भाई, इसमें प्रेजेंस है हाइड्रोजन, पैलेडियम और BaSO4। जहाँ पे आपका जो हाइड्रोजन एंड जो आपका पैलेडियम है ना, ये एक्ट करता है एज अ कैटलिस्ट। किसकी तरह, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है, ये रिएक्शन को बढ़ाते हैं। बट यहाँ पे जो BaSO4 है ना वो पॉइजन है। क्या है भाई, पॉइजन। अब ये जैसे पॉइजन आपको पता होगा ना, हिंदी में तो मतलब पता ही होगा यार तुम लोगों को कि पॉइजन मतलब होता है जहर। तो ये क्या करता है ना, रिएक्शन को क्या कर देता है, रोक देता है ना। रिएक्शन को क्या कर देता है, रोक देता है। ओके, सो यहाँ से ये जो है बना देता है, क्या बना देता है, ये बना देता है हमारा एसिटैल्डिहाइड। वैसे तो ये एसिटैल्डिहाइड नहीं है, ये है आपका बेंजल्डिहाइड। ठीक है, क्लियर है। ओके, आई होप सो दैट आप सभी लोगों को ये बातें क्लियर हैं। ओके, तो चलिए अभी जल्दी जल्दी से ना बढ़ने से पहले, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है सो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वंडरफुल एंड लर्निंग वीडियो लाती रहूं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो आपकी जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है यूजिंग नाइट्राइल, राइट, यूजिंग नाइट्राइल। ओके, तो इसका नाम है आपका स्टीफन रिएक्शन। क्या नाम है, स्टीफन रिएक्शन है। ओके, तो देखिए R ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, ये क्या है, ये R ट्रिपल बॉन्ड N क्या है, ये है आपका साइनाइड। साइनाइड है भाई, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो SnCl2 और HCl। ठीक है, इसके बाद जो इसको जो है ना हम डाइबल H भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइबल H। इस रिएजेंट का ही क्या नाम है, डाइबल H। क्लियर है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। यहाँ से RCN से हमारा क्या बन जाता है, हमारा बन जाता है एसिटैल्डिहाइड। ठीक है, तो हमने दो रिएक्शन कर ली, एक तो यूजिंग एसाइल क्लोराइड, एक यूजिंग नाइट्राइल। ठीक है, कुछ नहीं करना है, हमने सीधे क्या लगा दिया, इसमें ऑक्सीजन लगा दिया। ठीक है, और हमारा बन गया एसिटैल्डिहाइड। हमने इसमें क्या करा, सीधे बेंजाइल क्लोराइड में बॉन्ड CHO लगा दिया, बन गया हमारा बेंजाइल क्लोराइड में, तो हमारा बन गया बेंजल्डिहाइड। ठीक,
चलिए अब आगे बढ़ते हैं यूजिंग टॉलीन। ठीक है, टॉलुइन को यूज़ करके क्या होगा, तो इस रिएक्शन को जो है ना बहुत ही फेमस है, इटार्ड रिएक्शन के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, तो इटार्ड रिएक्शन में आखिर पे होता क्या है, चलिए तो ये जानते हैं। तो जैसे कि आप सभी दर्शकों को पता है कि जो हमारा टॉलुइन होता है वो बॉन्ड CH3 होता है। यस, ओके। अब हम लेंगे CrO2 Cl2 एंड CH2 की प्रेजेंस। ठीक है, बॉन्ड CHO यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा, बेंजल्डिहाइड प्राप्त होगा यार। ठीक है, क्योंकि हम प्रिपरेशन ही कर रहे हैं एल्डिहाइड की। ठीक, क्लियर है। आपको जो है ना मेनली ना रिएजेंट याद रखना है कि क्या रिएजेंट है किस रिएक्शन में। ठीक है, अगर आपको रिएजेंट याद रहेंगे तो एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आएगा, तो आपने रिएजेंट बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है एंड याद कर लेना है कि भाई किस चीज़ से हमारा क्या बन रहा है। अगर आप ये याद कर लेते हैं ना तो बिल्कुल आपके लिए ईजी हो जाएगा पढ़ना। ठीक है, क्लियर है। ओके, सो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब आपके पास जो आपकी नेक्स्ट जो आपकी रिएक्शन आती है वो है आपकी यूजिंग बेंजीन। क्या है, यूजिंग बेंजीन। ठीक है, यूजिंग बेंजीन। तो इसमें जो आपकी रिएक्शन है उसका नाम है गेटरमैन कोच रिएक्शन। क्या नाम है, गेटरमैन कोच रिएक्शन। ये जो हमारे पास बेंजीन है ना, इसमें क्या होगा, जैसे कि यूजिंग बेंजीन है मतलब बेंजीन का ही यहाँ पे क्या किया जाएगा, यूज़ किया जाएगा। ये बेंजीन है आपके पास, इसको आपने दी प्रेजेंस। ठीक है, किसकी प्रेजेंट दी आपने, CO की और HCl की, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोराइड की। तो यहाँ से ये क्या बना लेगा, आपका बेंजल्डिहाइड बना लेगा। क्लियर है, क्लियर है आप सभी लोगों को। तो एक बार जैसे कि हम हर बार फिर से पूरा रिवाइज़ करते हैं जितना अभी तक हमने पढ़ा। तो सबसे पहले जो है हमने पढ़ा कि भाई सारे ही जो अल्काइंस होते हैं वो हमें कीटोन देते हैं, पर जो हमारा इथाइन होता है वो हमें एल्डिहाइड देता है। फिर हम आए नेम रिएक्शन पे, जिसमें हमने देखा यूजिंग एसाइल क्लोराइड, जिस रिएक्शन को हम जानते हैं रोज़ेनमुंड रिएक्शन के नाम से, रोज़ेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन के नाम से। ठीक है, जिसमें हमने लिया बेंजाइल क्लोराइड, जिसकी हमने प्रेजेंस ली हाइड्रोजन और पैलेडियम और BaSO4 की, जिससे हमारा बन गया बेंजल्डिहाइड। ठीक है, फिर हमने लिया यूजिंग नाइट्राइल, जिस रिएक्शन को बोलते हैं हम स्टीफन रिएक्शन, जिसमें हमने लिया RCN और हमने प्रेजेंस ली SnCl2 और HCl की, जिसको हम डाइबल H बोलते हैं, जो कि एक रिएजेंट है। इससे जो है हमें एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होता है। ठीक है, फिर हम आए यूजिंग टॉलुइन। ठीक है, तो यूजिंग टॉलुइन में जो हमारे पास रिएक्शन आई वो आई इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में जो है हम टॉलुइन को यूज़ करते हैं, जिसमें हम प्रेजेंस लेते हैं CrO2 Cl2 की, जिससे हमें मिल जाता है क्या, बेंजल्डिहाइड मिलता है यार। ठीक है, ओके। फिर आता है हमारे पास यूजिंग बेंजीन, जिसमें आती है हमारी गेटरमैन कोच रिएक्शन। फिर जिसमें हमने देखा बेंजीन से COHCl के प्रेजेंस में हमें क्या मिला, बेंजल्डिहाइड मिला। क्लियर है, इतना है कि नहीं, इतना क्लियर, जल्दी जल्दी से बता दीजिए। तो आगे बढ़ते हैं हम प्रिपरेशन ऑफ कीटोन की तरफ। जैसे कि हमने जो है फिनिश कर लिया एल्डिहाइड को, अब हम बढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। तो प्रिपरेशन 3 टाइप से हो सकती है, एक तो यूजिंग एसाइल क्लोराइड, यूजिंग नाइट्राइल एंड यूजिंग बेंजीन। ओनली 3 प्रिपरेशन है, ओनली 3 प्रिपरेशन है इसकी। ठीक है, कीटोन भाई नहीं चाहता कि वो आप लोगों को ज़्यादा परेशान करे। ठीक है, तो बड़ा सीधा सादा सा कीटोन है। ठीक है, सो वो उसने सिर्फ 3 ही दी प्रिपरेशन उससे बनाने की, पहले तो एसिल क्लोराइड, दूसरी नाइट्राइल एंड तीसरी बेंजीन। ठीक है, इन सारी ही ये जो हमारी जो प्रिपरेशन है बनाने की कीटोन को, ठीक है, उनको जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी ना पार्ट नंबर 4, उसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, क्लियर है कि नहीं सभी, उस सभी को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड अगर आपको लगा हो कि नहीं हमने आज कुछ नॉलेजेबल पढ़ा है, ठीक है, सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल प्लीज़। ठीक है, बिकॉज योर सपोर्ट, सो आई मेक और मोर वीडियोज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।